नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी नाटक। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनडीए का एग्जाम बहुत पास में आ गया, टाइम बहुत कम है, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नेट का रिजल्ट तो आता ही रहेगा। देखिए कितने दिन में आ जाता है, 3-4 दिनों के अंदर तो आ ही जाना चाहिए। तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, जिनका जेआरएफ में हो सकता है सिलेक्शन, उनको तो क्या ही करना, उनका तो बहुत ही अच्छा है। और जिन बच्चों का नहीं की उम्मीद में है, जो 70 से कम है या 70 के आसपास हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो चालू कर दे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जो एमपी सेट का देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी टाइम बहुत कम है। फिर इसके बाद सुनने में आ रहा है कि एमपीपीएससी वाला फिर से आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पीएससी फिर से होगी। तो आप सब अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने नाटक पे फोकस करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हबीब तानवीर का आगरा बाजार। यह आगरा बाजार नाटक जो है 1954 में लिखा गया था। व्यंग्य शैली में लिखा गया नाटक था। ठीक है। संगीत बद्यता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र से अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। फिर वह पृष्ठभूमि को देखते हैं। पृष्ठभूमि में क्या क्या है, तो नाजीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तानवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर रहा है। वास्तव में पहले पहल हबीब तानवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्याय, ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा कि आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954 है। भाषा शैली क्या है, ये नाटक अपनी व्यंग्यात्मक शैली में, मतलब नाटक कौन सी शैली में लिखा गया, तो व्यंग्यात्मक शैली में है। ठीक है। और दूसरा नाजीर अकबराबादी जो था, ये बहुत मतलब ये शायर थे। ठीक है ना, शायर लिखने वाले थे। इन्होंने क्या किया था, हबीब तानवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर गया। वास्तव में पहले पहल हबीब तानवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के संग और कौन कौन से छात्रों के संग, जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के संग और ओखला के विद्यार्थियों को भी साथ में लिया था। ठीक है। विद्यार्थियों को साथ लिया। नाजीर अकबराबादी की कविताओं का एक लघु रूप तैयार किया था। अकबराबादी की कविताओं का ये क्या किया, लघु रूप तैयार किया। यह लघु रूप बड़ा ही पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तानवीर ने इसे नाटक की शक्ल दे दी थी। ठीक। नाजीर अकबराबादी 18वीं शताब्दी के भारतीय शायर थे। ठीक, ये मेन इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखिएगा। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाजीर अकबराबादी 18वीं शताब्दी के भारतीय शायर थे। ठीक है। क्वेश्चन का देगा कि कौन से नाटक में 18वीं शताब्दी के लेखक कौन थे, या तो किसके बारे में कहा गया है, शायर कौन था, उस शायर का नाम पूछ देगा। तो शायर का नाम क्या था, नाजीर अकबराबादी, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गज़ल के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। ये धर्मनिरपेक्षता और गज़ल के लिए प्रसिद्ध थे। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नाजीर को प्रतिष्ठित किया। ठीक है। अब देख लेते हैं हम आगरा बाजार के प्रमुख पात्रों को। तो इस नाटक में कोई केंद्र पात्र नहीं है। नाजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। नाजीर मतलब कि इस नाटक में ना होते हुए भी वो केंद्र में यही है, क्योंकि उन्हीं की रचनाओं पे, उन्हीं की कविताओं पे ये पूरा नाटक है। ककड़ी बेचने और मुख्य जो पात्र आते हैं इसमें, तो देखिए ककड़ी बेचने वाला, फकीर, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, पतंग वाला, कन मैलिया, पान वाला, मदारी, अजनबी, शायर, हमजोली, तजकिरानावासी, ग्राहक, वेंजीर, शोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा। इसके अलावा दर्जी, रामू, पंसारी, दरोगा, नवाशी, तमाशबीन, हमीद, अंधा भिखारी, बेनी प्रसाद, तबलचीन, सरेगिया और गंगा प्रसाद, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। पात्रों के अलावा हम देखते हैं विशेष में क्या है, तो इस नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है। इसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द आते हैं इस नाटक में। नाटक में नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। रंगमंच पर यह नाटक काफ़ी सफल हुआ था। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर भी संकेत किया गया है। आगरा बाजार के इस नाटक द्वारा नाजीर तथा उसकी नज़में प्रतिष्ठित हुई हैं। ठीक है। आगरा बाजार के इस नाटक द्वारा नाजीर तथा उसके नज़में प्रतिष्ठित किए गए हैं। फिर है कथासार।
चलिए देखते हैं कथासार में क्या है। यह नाटक जो है हमारा 2 अंगों में विभाजित है। नाटक की शुरुआत जो है वो आगरा बाजार से होती है। अब देखिए एनटीए जो है क्वेश्चन इसी तरह से बना रहा है कि किस नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इस नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? आगरा बाजार से। आगरा बाजार में फकीर गाना गाता है, उसी गाने से हुई है। तो क्या गा रहा है गाना? शरीफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेसुमार, बैठे यूं दुकान में अपनी दुकानदार, जैसे ही बैठे हो कैदी ताकत तारकर बंद। ठीक है, ताकर बंद नहीं है, यहाँ पे क्या है? जैसे ही बैठे हो कैदी कतार बंद। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा। ये कोटेशन देकर के पूछ लेगा कि किस नाटक से दिया गया है, किस नाटक से है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। किस नाटक से है, या दे देगा कि कौन कहता है, किसका गीत है, कौन गा रहा है। अंदर जैसे आगरा बाजार के इस पंक्ति को देख के पूछ देगा कि आगरा बाजार नाटक से या किसकी पंक्तियां हैं, या कौन गीत गाता है। तो कौन गा रहा है? फकीर। अब इसके बाद देखते हैं आगरा बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला और कनमेलिया जो कान साफ करने वाला आदमी है, दुकानदार है, जिन सभी का क्या है, सौदा जो है वो मंदा पड़ा हुआ है। फकीर को देखकर ककड़ी वाले को सूझता है, और किसको सूझता है? ककड़ी वाले को सूझता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी, फकीर को देखकर ककड़ी वाले को सूझता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी 2-4 शायरियाँ लिख दी जाए तो वह उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होकर के उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर और तजकिरान वासी से आग्रह करता है, तजकिरान वासी से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दे, पर वे उसे अपने स्तर के नीचे का काम बता करके नाजीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहता है। वास्तव में नाजीर लोग के शायर और गजलकार थे, जो कभी पतंगबाजी कभी होली, यहाँ पे याद रखिएगा। नाजीर लोग के शायर और गजलकार थे, जो कभी पतंगबाजी, होली, कभी आदमियत, कभी गणेश तो कभी कृष्णोत्सव पर नज़में लिख देते थे। ठीक है, किताब वाले की दुकान पर तजकिरान वासी शायर हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नाजीर को हल्का शायर बताकर उसकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गहे बगाहे उनके न चाहते हुए भी कभी किसी भिखारी, फकीर एवं गरीब के मुख से नाजीर की नज़्म सुनने में ही जाती है।